हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो अभी आप लोगों के सामने मैं अपना मार्कशीट जो है वो शेयर कर रहा हूँ, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है ना। मुझे लगा कि अब मेंस का तैयारी करना होगा आप लोगों को, तो मेरे को लगा कि एक आपको ब्रीफ आइडिया दे दिया जाए कि हाँ, मेंस में आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए और किस तरह से तैयारी करने से आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल 950 का होता है मेंस का पेपर, है ना। उसमें मेरा कितना है, 564 है ना। ये जो आप मार्क्स देख रहे होंगे 564 है, ठीक है। तो अगर आप 570 560 प्लस अगर आप मेंस में मार्क्स ले आते हैं ना, जनरली अच्छा मार्क्स माना जाता है ना। तो आप वैसे टारगेट आप 600 का रखो, 580 590 ऐसा आप टारगेट रखो। और अगर आपका मार्क्स अगर 570 560 ऐसा आ जाता है तो निश्चित रूप से मतलब अच्छा रैंक भी आ सकता है, जिस तरह से इस बार सीट है और जितनी सीट की संख्या है। तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ है वो करना होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे जो मार्क्स थे कुछ इस तरह से थे। खोटा में मेरा जो था मार्क्स था वो 108 था, है ना। आप देख सकते हैं 108, ठीक है। मैंने प्रीलिम्स के बाद ही खोटा पढ़ना स्टार्ट किया था ना, प्रीलिम्स से पहले मैंने खोटा देखा तक नहीं था, ठीक है। बट ये मतलब फिक्स कर लिया था कि मेरे को खोटा ही लेना है मेंस में, ओके। तो प्रीलिम्स के बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, वो भी जब प्री का रिज़ल्ट आ गया था तो। और मतलब प्री का रिज़ल्ट आने से 10 दिन पहले से स्टार्ट किया था, क्योंकि आप जानते ही हैं जब तक प्री का रिज़ल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग में चलते रहता है ना, क्या होगा नहीं होगा। और उस समय तो कुछ ज़्यादा ही जेपीएससी मोड चल रहा था, है ना। तो इस हिसाब से मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिससे कि आपको नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर प्रीलिम्स के बाद भी अगर आप अच्छे से लगते हैं तो कोटा में अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। बस कुछ कंडीशन ये है कि आपको कोटा थोड़ा बहुत आता होगा, समझते होंगे, है ना, लिख पाते हैं। खासकर आप हिंदी अगर लिख लेते हैं तो कोटा भी लिख लेंगे, है ना। थोड़ा सा अगर आप झारखंड के उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे खोटा बोली जाती है ना, आपका थोड़ा सा मदर टंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे, है ना। फिर आप देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री और जियोग्राफी वाला जो पेपर होता है ना, तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं, 120, है ना। ये जो मार्क्स है, ठीक है, ये 120, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटी एंड गुड गवर्नेंस वाला जो है ना, उसमें 119 है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इकोनॉमी वाला है उसमें थोड़ा सा नंबर कम आ गया था, है ना। वैसे इकोनॉमी में यही रेंज रहता है, 80 से 100 के बीच में बहुत लोगों का नंबर रहता है, तो इसमें 100 नंबर मेरा था। इसमें एक्चुअली एक क्वेश्चन लिखने में ना, जब आप मेंस दे रहे होंगे तो इस पे मैं डिस्कस भी करूँगा एक दिन कि आपको ना क्वेश्चन सेलेक्ट करते समय आपको बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप कौन सा क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे मैं प्रिंसिपल ऑफ बजट वाला जो था, जो एक बजट पे जो क्वेश्चन आया था, मैं उसको अटेम्प्ट ले लिया था। तो उसको अगर मैं नहीं लेता, जैसे प्लानिंग से क्वेश्चन आया था ना, पंचवर्षीय योजना से आया था, तो अगर मैं उसको अटेम्प्ट करता तो जाहिर सी बात है वहाँ से 10-15 नंबर और ज़्यादा आ सकते थे, है ना। तो वो एक हुआ। तो आप किस तरह से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं ये भी आपको बहुत डिपेंड करता है ना। फिर ये जो सबसे लास्ट पेपर होता है जिसमें साइंस टेक और इन्वायरमेंट ये सब पढ़ना होता है, एग्रीकल्चर, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और इसमें नंबर आ सकते थे। बट इसमें क्या हुआ ना कि जो बायोलॉजी वाला जो सेक्शन था ना, तो वो थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, बायोलॉजी सेक्शन। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि 5-7 नंबर कम नंबर वहाँ से आ गए होंगे, है ना। और एक जो फिजिक्स से जो क्वेश्चन सेलेक्ट करना था, तो वहाँ पे मैं यूनिट एंड डायमेंशन से जो पूछा था, एसआई यूनिट से जो, सॉरी, जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो पूछा था, तो मैं उसको अटेम्प्ट ले लिया था। तो मेरे को लगता है कि 3-4 नंबर वहाँ से कट गए। तो यहाँ पे 125 प्लस रेंज रहना चाहिए था वैसे, है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। 117 भी मतलब आप 115 प्लस हैं तो आपका रेंज सही है। 120 के आसपास मेरा एवरेज सब में मार्क्स है। और एक्सेप्शनली आप कह सकते हैं, मतलब एक्सेप्शनली तो नहीं बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि लाने वाले कोटा में 120-25 ऐसे भी लाते हैं, कई लोग तो 130 भी करते हैं।
बट अपनी कैपेसिटी उतनी नहीं थी, है ना, पहली बार दे रहा था और ऊपर से कुछ आइडिया नहीं था। तो 108 मतलब खुद के मेहनत के दम पे, ना तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज ली थी, ना ही कहीं पे कोचिंग किया था। तो 108 मैं तो अच्छा मानता हूँ कि बिना कोई कोचिंग किए हुए, बिना कोई टेस्ट सीरीज दिए हुए, है ना, 108 मार्क्स आया, तो ये कम नहीं था, है ना। बाकी आप थोड़ा सा टेस्ट सीरीज ले लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि एक बार आप अपना मेंस का जो मार्कशीट है वो देखिए, और इंटरव्यू में देखिए थोड़ा सा निराशा हाथ लगी थी। ये मात्र 55 मार्क्स मिले हैं, है ना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आई थिंक 65 to 70 मार्क्स, ओके। एंड फाइनली जो है, मैं चूँकि ओबीसी से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ, तो मेरा कट ऑफ क्रॉस हो गया था, है ना। कट ऑफ गया है 617, ओके, 617 कट ऑफ गया है ना। 617 कट ऑफ गया है, मेरा है मार्क्स 619। तो यानी कि मेरा कैटेगरी में ईबीसी में मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। बट इन लोगों ने देखिए कौन सा बहाना बनाया है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देखें दूसरे कलर से। एक्सप्लेनेशन लिखते हैं इन लोग कि क्लाउज 7 2 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लेनेशन फॉर्म 11 नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, है ना। अब मैं इनको कौन से भाषा में मैं समझाता इनको कि मैं अपलोड भी किया था मेंस में, जब इन्होंने अपलोड करवाया था। इंटरव्यू में जब होता है तो एक दिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो वहाँ पे जा कर के, है ना, वो दिया भी गया था, ठीक है। और फिज़िकल फॉर्म में भी दिया गया था, और अगर मैं अपलोड नहीं कर पाया था तो पता नहीं वेरिफिकेशन से पहले इनके पास फाइल में कैसे लगी हुई थी वो सर्टिफिकेट। थोड़ा सा जेपीएससी की कार्यपद्धति पे समझ में नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि इस आधार पे मौका नहीं देना, बिन बताए मेरिट से साइड कर देना, थोड़ा सा मतलब ये सब चीज़ों पे ना ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी मतलब आत्मा दुखी हुआ था, किसी का भी होगा। आप इतना मेहनत करते हो, आप प्री मेंस इंटरव्यू सारा स्टेज आप क्लियर करते हो, उसके बावजूद भी आपको ये निराशा जब हाथ लगती है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए आज मैं जब अब मैं वीडियो आज शाम में बना रहा था, जब एक अपलोड कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि बहुत ज़्यादा आपको प्रीलिम्स निकाल के उछलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत लंबी लड़ाई आगे बाकी है ना। तो अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाए वो चलेगा, लेकिन है ना, लेकिन साफ़ सुथरा एग्ज़ाम होना चाहिए, साफ़ सुथरा सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब मेरिट कंप्रोमाइज़ होता है ना, तो आपको फिर ना सिस्टम से, व्यवस्था से विश्वास जो है ना होना बंद हो जाता, होना शुरू हो जाता है कि ये क्या, किस सिस्टम में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे कि मेरिट का कोई पूछ है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा डिले हो वो चले, है ना, चलेगा। बट क्या है कि मेरिट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। अभी बहुत लोगों के साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं जेपीएससी के साथ कि चलो इतने लंबे अरसों के बाद वैकेंसी आई है तो सिलेक्शन होगा करके। लेकिन अगर इस तरह से बिना बताए इस तरह का आर्बिट्रेरी अप्रोच रहेगा कि हम आपको बाहर कर रहे हैं, बट आपको बताया भी नहीं जाएगा, तो ये सब थोड़ा सा सही चीज़ नहीं है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, ठीक है। अपने तरफ से सतर्क रहना है। इसीलिए जब भी फॉर्म भरा रहा था तो उससे पहले मैंने बता दिया था कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बिल्कुल भी मतलब मजाक के मूड में नहीं रहेंगे, है ना। बहुत मौका जेपीएससी नहीं देता है, तो आई होप आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा इकट्ठा करके रख लिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे आप लोग कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे प्लीज़, है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के लेवल पे मिस्टेक करेंगे तो यही हाल होगा, है ना। मैं तो फिर भी अपलोड किया था, है ना। अब उनको फिर भी एक बार मौका देना चाहिए था कि क्या है क्या नहीं है करके। तो इस तरह से था। तो मैं सोचा कि मैं अपना मार्कशीट आपको शेयर करूं, है ना। कुछ आपको आइडिया मिलेगा, है ना। इसको देखने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे आपको मेंस के लिए स्ट्रैटेजी अपनानी है, कौन से पेपर में कितना टारगेट रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं ना टारगेट रखा था 590 नंबर का, है ना, 590 या 580 ऐसा टारगेट रखा था। क्योंकि सिक्स जेपीएससी में जो टॉपर का जो नंबर था ना, तो वो 600 के आसपास था। तो मेरे को लगा कि अगर 590 600 अगर आ जाते हैं मेंस में, तो है ना, टॉप 50 के अंदर में, टॉप 20 के अंदर में रैंक आ जाएगा, है ना।
बट ठीक है, 95-96% जो 100% टारगेट इंसान रखता है, तो 95-96% वहाँ से टारगेट अचीव भी हो गया था। मेंस में अच्छे मार्क्स आए थे, बट उसके बावजूद भी निराशा हाथ लगी, कोई बात नहीं है। बट आप लोगों को सीखना चाहिए इससे, ठीक है। बाकी धीरे धीरे मैं अब शायद सामने लाइव ना आकर के इसी तरह से छोटे छोटे वीडियोस आपको बनाता रहूँगा, ताकि आपको मेंस में फ़ायदा हो पाए, है ना। तो एक बार आप देख सकते हैं, इस तरह का मार्क्स है ना। ठीक है, ये अगर आपको लगेगा तो ये आप इस तरह से अपना भी अप्रोच बना सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है करके, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि कोठा पे एक दिन वीडियो बना दूंगा कि कोठा पे कैसे आपको करना है, उसमें अच्छे से मैं मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा, और एक दिन जीएस पे आपको कैसे करना है। तो 2-3 वीडियो भी और आएगा, ठीक है। बाकी छोटा छोटा वीडियो जो होगा वो आता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर।